तो सांसदों के निलंबन और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के निलंबन पर आज भी सियासी घमासान तेज है। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से मोर्चाबंदी है। संसद का शीतकालीन सत्र कल खत्म हो रहा है, लेकिन एक दिन पहले ही आज दिल्ली की सड़कों पर सियासी संग्राम तय है। 143 सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी दल के सांसद विजय चौक से संसद भवन तक मार्च करेंगे। तो जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के खिलाफ बीजेपी ने आज देशव्यापी प्रदर्शन का ऐलान किया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मंगलवार को संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्ष के प्रदर्शन में जगदीप धनखड़ की नकल उतारी थी। धनखड़ और बीजेपी इसे जाट समुदाय और किसान का अपमान बता रहे हैं। वो किसान पुत्र हैं, वो पिछड़ों के नेता हैं, वो पिछड़ों के प्रतिनिधि के रूप में हैं, वो जाट पुत्र हैं। अब राहुल गांधी को ऐसे समय पर ओबीसी की याद नहीं आती। वैसे ओबीसी का राग लाते हैं, ओबीसी पिछड़ा पिछड़ा पिछड़ा। अरे चेयरमैन दूसरों को प्रोटेक्शन देना चाहिए। अगर चेयरमैन साहब ही ऐसा बोले तो मैं एक अपोजिशन लीडर होके ऐसे मैं ये कहूं कि मुझे राज्यसभा में बोलने नहीं दिया क्योंकि मैं एक दलित लीडर हूं। ऐसी जात पात की बात अंदर करके लोगों को बाहर भड़काने का काम कोई नहीं करना चाहिए। और चलिए अब आपको दिखा देते हैं कि मिमिक्री पर हंगामा किस तरीके से बरपा हुआ है, क्योंकि अब तक 143 सांसदों का निलंबन हो चुका है। इन्हीं की बहाली की मांग को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और इसी को लेकर प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। आज भी माहौल गर्म रहने वाला है। कहा जा रहा है कि विपक्ष की ओर से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा आज विपक्ष का विजय चौक से संसद भवन तक मार्च भी बुलाया गया है, जिसमें तमाम विपक्षी सांसद हिस्सा लेंगे। कल देशव्यापी प्रदर्शन विपक्ष करेगा। कल आखिरी दिन है सदन का और ऐसे में जंतर मंतर पर कल विपक्ष का प्रदर्शन दिल्ली में बुलाया गया है। तो लगातार ये प्रदर्शनों का दौर और मिमिक्री पर किस तरीके से हंगामा बरपा है ये आपको दिखा दें। विजय चौक से संसद भवन तक मार्च विपक्ष द्वारा किया जाएगा। वहीं सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन है। इसी को लेकर अब अलग अलग जगहों पर तय समय पर यह प्रदर्शन बुलाया गया है। संसद की सुरक्षा में चूक पर चर्चा हो, ये विपक्ष की मांग है, जबकि सरकार ये कह रही है कि विपक्ष तो चर्चा चाहता ही नहीं है, तभी हंगामा कर रहा है। संसद सुरक्षा चूक मामले पर गृह मंत्री बयान दें, ये विपक्ष का कहना है। वहीं सरकार कह रही है कि संसद की सुरक्षा चूक मामले में वो कुछ नहीं कह सकते क्योंकि ये सरकार के अधीन नहीं आता है। विपक्ष की आवाज दबाने के लिए निलंबन किया जा रहा है, ये विपक्ष का आरोप है सरकार पर। तो सदन में तल्खी वाला प्रदर्शन मंजूर नहीं है, ये सरकार का कहना है इसी आरोप के जवाब में। तो हंगामा क्यों और कैसे बरप रहा है? पिछले 3 दिन से यह हंगामा जारी है, जब विपक्ष लगातार हमलावर है और विपक्ष ये मांग कर रहा है कि सरकार संसद में चूक मामले पर बयान दे और इसके साथ ही जो सांसदों की निलंबन हुआ है उनकी बहाली करे। तो जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कल्याण बनर्जी ने की, लेकिन निशाने पर राहुल गांधी आ गए। बीजेपी लगातार ये मुद्दा बना रही है कि राहुल गांधी ने कल्याण को क्यों नहीं रोका और वो क्यों वीडियो बनाते रहे। राहुल गांधी ने कल इन आरोपों का जवाब भी दे दिया। तो ये एम्पलीफाई कैसे होता है, ये कैसे देश के सामने आता है, देश इसका नोटिस कैसे लेता है? आप कल्पना कीजिए कि क्या स्तर राजनीति का हो गया है। वो लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, वो ऐसे एक्ट करके, यानी कि एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके, जब उनको आलोचना करनी चाहिए थी इस एक्ट की, राहुल गांधी जी स्वयं वीडियो बना रहे थे। ये दिखाता है कि क्या विपक्ष, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्या विपक्ष मानसिक संतुलन खो चुका है? क्या चुनाव की पराजय से हताश और निराश विपक्ष, अब एक सवाल ये भी खड़ा है, क्या उनका मानसिक संतुलन भी खो गया है? मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि सामान्य व्यक्ति ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। और देश को तो देखकर हम सब लोगों को लगा कि आखिर इमोजी आजकल बहुत पॉपुलर है, तो क्या लगता है, तो ऐसे देखने को लगता है। मैंने उनका वीडियो लिया, मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी क्लास भी लिया है सर, किसी ने कुछ नहीं, वहाँ पे किसानों का अपमान किया। नहीं सुनिए, देखिए वहाँ पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है।
उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। अदानी जी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। राफेल पे फ्रांस ने कहा है कि भैया इन्वेस्टिगेशन नहीं अलाउ हो रहा, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। हमारे एमपीज वहां पे दुखी हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उन पे आप चर्चा कर रहे हो। मेरे दो सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आप तो लगातार इस कार्रवाई पर नजर रख रहे हैं। जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी का यह कहना है कि बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन मुद्दा मिमिक्री पर आकर टिक गया है। और सीधे तौर पर राहुल गांधी पर यह आरोप लगा था कि मिमिक्री रोकने की बजाय वो वीडियो बनाते रहे। बिल्कुल नेहा, इस समय जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के जो बड़े बड़े नेता हैं, इस मुद्दे को लेकर के वो बैकफुट में हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बन गई है कि सरकार और सरकार के मंत्री, खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को लेकर के ये कहा कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का अपमान किया गया है, और उन्होंने फोन के जरिए बातचीत किया उपराष्ट्रपति से और ये कहा कि संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनका अपमान करती हैं विपक्षी पार्टियां। तो इस बात पर इस समय जो विपक्षी पार्टियां हैं वो बैकफुट पर चल रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के साथ साथ जो दूसरे बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उनकी तरफ कहा है कि जो 143 सांसद अब तक शीतकालीन सत्र में उनको निलंबित किया गया है, उनकी बहाली किया जाना चाहिए। इस बात को लेकर के वो लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि सांसद, चाहे संसद परिसर हो, संसद परिसर में गांधी मूर्ति हो, वहां पर ये तमाम सांसद जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज ये कहा जा रहा है कि सभी सांसद जिनको निलंबित किया गया है वो संसद परिसर के अंदर से विजय चौक तक आएंगे और पूरा प्रोटेस्ट करेंगे कि इनका जो निलंबन हुआ है उसकी बहाली की जानी चाहिए। तो इस समय सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष आरोप ये लगा रहा है कि सांसदों को जिस तरीके से निलंबित किया जा रहा है, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। संसद की सुरक्षा के चूक के मामले को लेकर के वो लोग आवाज उठा रहे थे, लेकिन किसी भी तरीके से उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं अब सत्ता पक्ष के पास एक सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त है, वो है उपराष्ट्रपति के मुद्दे को लेकर के। जिस तरीके से टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री किया, कल हमने जब उनसे सवाल विजय चौक पर पूछा कल्याण बनर्जी से, तो वो भी इधर उधर बचते हुए नजर आए। किसी भी तरीके से उन्होंने इस पर जवाब नहीं दिया। अब दोनों, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों आमने सामने हैं और आज ये हंगामा संसद के परिसर से विजय चौक तक होगा और सांसदों की बहाली को लेकर के बड़े स्तर पर जो सांसद हैं वो आशुतोष भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, देखिए अब अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन बुलाया जा रहा है विपक्ष की ओर से। इसके साथ ही आज विपक्ष हर जगह पर धरना प्रदर्शन करने की भी बात कर रहा है। ये सब प्रदर्शन दरअसल एक तरीके से कार्रवाई को बाधा पहुंचाते हैं, और ऐसे में आप जो डिस्कशन की मांग कर रहे हैं या फिर सरकार की ओर से मांग कर रहे हैं, वो कैसे पूरी होगी? 2 दिन तो बचा है सत्र का, आज भी कुछ महत्वपूर्ण बिल आने वाले हैं और अब बहस करेगा कौन? विपक्ष पूरा जो है बाहर कर दिया गया है, कुछ गिने चुने लोग संसद में बचे हुए हैं। सरकार का बहुमत है तो विपक्ष चाहे उस पर बहस करे ना करे, कानून तो वैसे भी पास हो जाएंगे। जहां तक चर्चा की बात है वो पहले ही हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है। विपक्ष लगातार जवाब मांगता रहा। सरकार कह रही है कि ये भूमिका जो है लोकसभा की है और संसद पर ही इस पर कार्रवाई होगी, वही जवाब देंगे। सरकार का औचित्य नहीं बनता इस पर जवाब देने के लिए, अब उसको चलते पूरा विपक्ष बाहर हो गया। दरअसल सारा मुद्दा बदल गया परिप्रेक्ष्य में। 150 सांसदों का निलंबन अपने आप में ऐतिहासिक अप्रत्याशित था, चाहे वो संसदीय इतिहास हो चाहे वो राजनीतिक इतिहास हो। लेकिन उस विपक्ष को जो वो मौका मिला था, आप देखिए गुरिल्ला वॉरफेयर पॉलिटिक्स में बीजेपी ने तुरंत जो है कल्याण बनर्जी के मिमिक्री को पकड़ा और आप देखिए कैसे नैरेटिव जो है पूरी तरह बदल गया। तो एक तरफ विपक्ष का परिप्रेक्ष्य, वो प्रदर्शन करने जा रहे हैं, कल भी प्रदर्शन करेंगे, 2 दिन संसद के और बचे हुए हैं, उसके बाद आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। लेकिन वहां जैसे ही मिमिक्री का वीडियो आया, तुरंत उसे जो है जाट से, ओबीसी से और अस्मिता से जोड़ते हुए देखिए पूरा जो है मतलब एक तरफ विपक्ष का हंगामा, तो फिर भी जो है समझो कि विपक्ष हंगामा करता है। अब तो सरकार भी प्रदर्शन करने आ रही है और जो एनडीए के सांसद है वो जो है खड़े रहेंगे, वो उपराष्ट्रपति के साथ खड़े हैं कि देखिए आपने जो है देश के संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का मजाक उड़ाया है, उनका मखौल उड़ाया है। साथ में आप देखिए यहाँ वहां जो जाट संगठन है वो भी प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हाँ, अब अगले 2 दिन सिर्फ प्रदर्शनों के लिए तैयार रहिए। आज मार्च होगा, कल जंतर मंतर पर विपक्ष इकट्ठा होगा, तो एनडीए के सांसद जो है वो उपराष्ट्रपति के साथ खड़े होंगे। सरकार पहले ही उनके साथ मजबूती से खड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है,
बने रहिए हमारे साथ। तो सरकार इसे लगातार एक जाति का अपमान बता रही है, लेकिन विपक्षी नेताओं का कहना है कि मिमिक्री से कैसे किसी का अपमान हो सकता है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने पलटवार करते हुए कहा कि जब जाट पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे और जाट किसान सड़क पर थे, तब धनखड़ जी कहां थे? वो एंजॉय कर रहे थे, वीडियो नहीं बना रहे थे, वो एंजॉय कर रहे थे, करके वीडियो बना रहे थे। मतलब एंजॉय करके वीडियो बना रहे थे, उसका इंटेंशन देखिए। जाट समाज का अपमान कर रहे थे, किसान का अपमान कर रहे थे, ओबीसी का अपमान कर रहे थे, उपराष्ट्रपति का अपमान कर रहे थे, संवैधानिक संस्था पे जो इतने बड़े पद पे बैठे आदमी का अपमान कर रहे थे। उनको लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का हमें ही अधिकार है। ये जाट समाज का आदमी कहां से आ गया, किसान पुत्र कहां से आ गया? इसलिए वो एंजॉय कर रहे थे, इसकी हम निंदा करते। नहीं, धनखड़ जी, आज धनखड़ जी के बारे में कहा जा रहा है कि जी जाट हैं वो। मैं जानना चाहता हूं कि जब हमारी जाटों की ओलंपियन बेटियां जंतर मंतर पर सर्दी में बैठी हुई थी और अपना हक मांग रही थी कि जिन्होंने उनकी इज्जत पे हाथ डाला, जिस भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो, तब धनखड़ जी कहाँ थे? जब किसानों के बिल के खिलाफ हमारे जाट नेता दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हुए थे, तब धनखड़ जी कहाँ थे? धनखड़ जी जो हैं सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। जब आप एक हाउस के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, तब आपको न्यूट्रल होना पड़ता है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कल्याण बनर्जी की वो मिमिक्री जिससे देश में इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। मंगलवार को नए नवेले संसद भवन के मकर द्वार पर विपक्षी सांसद इस बात से आहत बैठे थे कि संसद के दोनों सदनों से उन्हें थोक भाव में निलंबित कर दिया गया है। मकर द्वार की सीढ़ियों पर विपक्ष का प्रदर्शन अभी चल ही रहा था कि वो नजारा सामने आया जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। Mr. Rai, you are a lawyer. I am a lawyer. You are a lawyer. I am a lawyer. Mr. Nariman. ये तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ का नकल करते नजर आ रहे हैं। सामने राहुल गांधी मोबाइल कैमरे से सब कुछ कैद कर रहे हैं। कल्याण बनर्जी जिस तरह धनखड़ की नकल उतार रहे हैं, उस पर तमाम विपक्षी सांसद ठहाके भी लगा रहे हैं। लेकिन जैसे ही टीवी चैनलों पर ये वीडियो चलना शुरू हो गया, नया सियासी भूचाल आ गया। स्थगन के बाद जब राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो खुद धनखड़ ने इसे अपमानजनक करार दिया। गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी। जगदीप धनखड़ को कल्याण बनर्जी की मिमिक्री में अपमान लगा, लेकिन कल्याण बनर्जी इसे कला कह रहे हैं। नो, इसे one type of art. One type of art. Mimicry has been done by also the Honorable Prime Minister in the Lok Sabha itself. संसद का शीतकालीन सत्र अब तक हंगामा खेज ही रहा है और फिलहाल जैसा माहौल है, लगता नहीं है कि ये हंगामा थमने वाला है। मौसमी सिंह, हिमांशु मिश्रा, जितेंद्र बहादुर सिंह और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।